नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जो हमारी जीके बूस्टर सीरीज चल रही है, ये इस सीरीज की क्लास 6th है और इसमें हम स्टैटिक जीके के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इन विच स्टेट बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। किस राज्य में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, गोवा। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पहले एक किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये है देखो गोवा में स्थित। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस जिसका गठन 1885 में हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसकी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में, तो ये है सी, सरोजिनी नायडू। और उन्होंने कौन सा सेशन, मतलब किस सेशन में ये प्रेसिडेंट रही थी? तो यह रही थी 1925 में हुआ था। कहां पर? कानपुर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1925 में जो कानपुर में सेशन हुआ था, वहीं पे सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट रही थी। अगर पूछा जाए फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन नहीं, सिर्फ फर्स्ट वुमेन, तो ये है एनी बेसेंट। ये कब रही थी? इन्होंने किस टाइम इन्हें प्रेसिडेंट अध्यक्षता दी गई थी आईएनसी की? तो 1917 में कलकत्ता में जो हुआ था आईएनसी का सेशन, उसमें एनी बेसेंट प्रेसिडेंट रही थी। अगर सिर्फ फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाए तो यह है वोमेश चंद्र बैनर्जी, जब मुंबई में हुआ था आईएनसी का सेशन, जब इन्हें अध्यक्षता दी गई थी आईएनसी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड इन। इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? सी, 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इसी प्रकार से दूसरे एक्ट देखने जाए तो जैसे ये 1972 क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1980 क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देखो ये 3 एक्ट हैं जो हमने इस क्वेश्चन में पढ़े, और इन एक्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है लगाने के लिए कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या एसिड रेन। देखो कल हमने पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, कल की क्लास में। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, इसका संबंध है क्लाइमेट चेंज से, और ये फोर्स में कब आई थी? 16 फरवरी 2005 में। उसी प्रकार से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसका संबंध है सी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, CFC। अब ये कब आई थी फोर्स में? ये फोर्स में आई थी 1 जनवरी 1989 को। इनकी डेट भी आप याद कर लेगा, एग्जाम में सीधी सीधी डेट भी पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस इन इंडिया। सबसे पहले आप भारत का मैप देखिए, 1 सेकेंड ये वाला। ये एक रफ मैप है भारत का, जिसमें पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी रिच कौन सी है। देखो ऑप्शन में दिया गया है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है यहां पर, ये सारा एरिया वेस्टर्न घाट का है। फिर पूछा गया ईस्टर्न घाट, ये एरिया ईस्टर्न घाट का है। फिर थार डेजर्ट इधर है। फिर पूछा गया बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, थोड़ा ये वाला एरिया। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा है वेस्टर्न घाट में, भारत में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ज्यादातर जो स्पीसीज मिलती हैं या डिस्कवर की जाती हैं, ये वेस्टर्न घाट से ही की जाती हैं। और वेस्टर्न घाट भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से? देखो यहाँ पे मैप में देखिए ऊपर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो जंक्शन पॉइंट है ये है नीलगिरी हिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसको नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कौन है? ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं। गुप्ता डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड कितना है? 319 से लेके 500 AD, ये गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग वाज लेड बाय। इसमें पूछा फाउंडेशन, तो फाउंडेशन हुआ था हुमायूं के टाइम पे। देखो जहांगीर के टाइम पे तो ये फेमस हो गई थी, मतलब अपने पीक पे थी पेंटिंग, लेकिन इसमें पूछा फाउंडेशन, तो फाउंडेशन होगा हुमायूं। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया चैंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। 16 महाजनपद थे, उनमें से पूछा गया कि चैंपा
किसकी कैपिटल है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मगध, कुरु, कोशला, अंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी, अंग। मगध की क्या थी? मगध की थी राजकिरण। कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कौशल की क्या थी? साकेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन? इनमें से किसका आर्टिकल फाइनेंस कमीशन से डील करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इतना आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट अमीर कोही? अमीर कोही को किसने, ये जो डिपार्टमेंट है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1325 से लेके 1351 एडी। और ये अमीर कोही डिपार्टमेंट ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इतना भी आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखा जाए, तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना है? 1320 से लेके 1414 एडी। देखो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की गई थी ना, वो की गई थी स्लेव डायनेस्टी के द्वारा। और लास्ट थी इसकी लोधी डायनेस्टी। और ये जो सिकंदर लोधी हैं ये उसी लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय? इसमें पूछा गया है राज्यसभा को डिसॉल्व किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, ये परमानेंट बॉडी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। लोकसभा डिसॉल्व होती है लेकिन राज्यसभा ये डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा होती है, राज्यसभा नहीं होती है। उसी प्रकार से स्टेट में जो होती हैं, स्टेट में विधान सभा होती है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ये डिसॉल्व होती है। लेकिन विधान परिषद जो होती है जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है सी, पार्लियामेंट के द्वारा। और इसका जिक्र, मतलब सैलरीज जो हैं इसका जिक्र टोटल 12 शेड्यूल हैं संविधान में। तो शेड्यूल 2 जो है वो इसी बारे में बात करता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शेड्यूल, अगर यहाँ पे पूछ लीजिए आपकी शेड्यूल ही लग दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं उनकी सैलरी कौन से शेड्यूल में दी गई है, मतलब कहाँ से डिटरमाइन की जाती है, तो सेकंड शेड्यूल में डिटरमाइन की जाएगी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पार्लियामेंट। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।